जम्मू कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। 3 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर संवेदनशील और आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित रहा है और इस बीच में सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। 3 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी की जानकारी मिल रही है। यह एक्शन बताया जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा ने लिया है और ये जो 3 बर्खास्तगी हुई है ये एक इसमें बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ एक काम करने के आरोप में इनकी बर्खास्तगी हुई है। अब सिर्फ बर्खास्तगी तक सीमित रहेगा, इन पर आगे का भी एक्शन होगा इसका इंतजार। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों की इन्वॉल्वमेंट आतंकवादी संगठनों के साथ ये बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ये लोग सिस्टम में शामिल होते हैं और सिस्टम की कमियों को भी समझते हैं और वो आतंकवादियों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और आतंकवादी उसका फायदा उठाते हैं और फिर वो कत्लेआम मचाते हैं। ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कार्यरत बताया जा रहा है और तीनों सरकारी कर्मचारी, तीनों को बर्खास्त किया गया है। लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करने के आरोप में इन तीनों को बर्खास्त किया गया है। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है, क्योंकि ये सरकारी सिस्टम में शामिल थे और सरकारी सिस्टम में शामिल होकर ये आतंकवादी संगठनों के साथ काम कर रहे थे। ये भारतीयों को और कश्मीरियों को बताया जा रहा है कि मरवाने का एक तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि आतंकवादियों के साथ इनकी संलिप्तता बताई जा रही है। लेकिन अब इन तीनों का भी बर्खास्त करने की सूचना मिल रही है और आगे क्या क्या इन पर एक्शन होगा ये देखना होगा। मीर फरीद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मीर, जो तीनों सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं, कौन कौन से विभाग में कार्यरत थे, कितने लंबे से समय से कार्यरत थे और किन किन संगठनों से ताल्लुक था इनका? ये क्रैकडाउन जो है, अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पिछले 5 साल से चल रहा है। अभी तक 75 ऐसे जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैक किया गया है। अभी लेटेस्ट जो हमारे पास खबर है, 3 और जिनके खिलाफ पुख्ता केस जो है बनाए हैं सीआईडी और पुलिस ने, इन पे काफी समय से नजर थी और 3 अलग अलग ऐसी घटनाएं हैं जिनमें इनका नाम आया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। 3 की बात करें, एक पुलिस महकमे से है कांस्टेबल, दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट और तीसरा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। 2 जो है जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू का जो बॉर्डर एरिया है, और एक घाटी का। और पुलिस सूत्रों का माने तो इनके खिलाफ, एक के खिलाफ लश्कर का साथ देने का, दूसरे के हिजबुल मुजाहिदीन और तीसरा भी जो है हिजबुल मुजाहिदीन से मिला हुआ था और पिछले 10 साल से अलग अलग जो चीजों में उनकी मदद कर रहे थे, चाहे जो लॉजिस्टिक्स हैं, चाहे जो हथियारों की सप्लाई है, या एज ए कुरियर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाने में मदद कर रहे थे। तो इन पे नजर थी और फाइनली जब इनके खिलाफ सबूत मिले, केस बना, तो इनका रिकमेंडेशन सैकिंग का जो पुलिस डिपार्टमेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया और आज जो है इनको सैक किया गया है। जैसे आपने कहा कि लगातार अंदर भी नजर बनी हुई है। एक तो जाहिर दुश्मन है जो सामने है, दूसरा जो अंदर अपना बन के जो है, जो ज्यादा खतरनाक है, जिन पे नजर नहीं है, और अलग अलग जो गवर्नमेंट महकमे हैं उनमें वो काम कर रहे हैं। ये 75 अभी तक सैक हुए हैं, लेकिन ये भी आपको बोल दूं कि कई ऐसे और लोग हैं जिन पे शक है और जिन पे, जिसको आप कहेंगे, एक अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन आप बता रहे कि अब इंटरनली भी चल रहे हैं। ये 3 और, जिसमें 2 हिजबुल के साथ और 1 लश्कर ए तैयबा के साथ बताया जा रहा है कि जुड़ा हुआ था और उनको बर्खास्त कर दिया गया और एक्शन भी चल रहा है।